दोस्तों जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं। साबुन, शैम्पू से लेकर कार, टीवी, इंश्योरेंस तक सबकी जेब पर असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जीएसटी 2.0 के सबसे बड़े बदलाव जो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। अब 4 स्लैब नहीं रहेंगे, अब 4 स्लैब नहीं रहेंगे, 5%, 12%, 18% और 28%, अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। 5% जो ज़रूरी सामान है उन पर लगेगा और 18% ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर लगने वाला है और 40% टैक्स लगेगा लग्ज़रियस और सिम प्रोडक्ट्स पर। अब आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी सस्ती होंगी। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और ब्रश सब पर जीएसटी 5% लगने वाला है। 18% लगता था पहले, 12% लगता था, उससे घटकर ये 5% चार्ज होने वाला है। दूध, पनीर और सारी भारतीय ब्रेड जैसे रोटी, पराठा इन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था, अब इन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पैक फूड्स जैसे नमकीन, सॉस, नूडल्स, चॉकलेट्स इन पर भी जीएसटी पहले 12% 18% चार्ज होता था, अब इन पर जीएसटी की रेट घटाकर 5% कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी सस्ती होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बड़ी राहत। टीवी, एसी, डिशवॉशर अब 28% की बजाय 18% पर टैक्स होने वाले हैं। छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक पर भी टैक्स घटकर कितना हो गया 18%, 28 से घटकर 18% हो गया। लेकिन लग्ज़री गाड़ी जैसे महँगे प्रोडक्ट्स पर अब 40% टैक्स लगने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएसटी एग्ज़म्पशन ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना भी होगा आसान। टर्म प्लान, यूली प्लान और सीनियर सिटीज़न हेल्थ प्लान अब प सब पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सरकार ने इन सारी सर्विसेज़ को जीएसटी में एक्ज़ेम्प्ट कर दिया है। ये एक बड़ी राहत है सभी लोगों के लिए। होटल और टूरिज़्म पर भी सरकार ने जीएसटी में राहत दी है। ₹7,500 पर डे के होटल रूम पर टैक्स घटकर 5% कर दिया गया है, यानी अब सफ़र और ठहरना पहले से ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है। इसके अलावा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल अब सितंबर से काम करना शुरू कर देगा और दिसंबर से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रिफंड प्रोसेस को आसान किया जाएगा, ई-कॉमर्स के लिए नए नियम लाए जाएँगे और डिस्काउंट पर क्लियर गाइडेंस दी जाएगी। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर को भी सरकार ने जीएसटी में राहत दी है। 33 ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं जिस पर टैक्स को 12% से घटाकर नील कर दिया गया है और 3 ऐसी क्रिटिकल डिसीज़ ड्रग्स हैं, कैंसर जैसी बीमारियों की, जिस पर पहले टैक्स 5% था, अब उसको भी नील कर दिया गया है। और काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे जिन पर टैक्स 12 से 5% कर दिया गया है, जैसे मशीन्स, अदर मेडिसिन्स, मेडिकल डिवाइसेज़ एंड बैंडेज, डायग्नोसिस किट्स एंड ग्लूकोमीटर्स इन पर टैक्स को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। लेबर इंटेंसिव एंड ट्रेडिशनल सेक्टर में भी टैक्स को सरकार ने कम किया है। जीएसटी पहले इन सेक्टर्स में लेबर के केस में 12% लगता था, अब उसको कम करके सरकार ने 5% जीएसटी कर दिया है। जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स एंड लेदर इंटरमीडिएट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया है सरकार ने ट्रैक्टर एंड मशीनरी फॉर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड कंपोजिटिंग को पर जीएसटी को 12% से 5% कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी सरकार ने क्या दिया है, काफ़ी जीएसटी में किफ़ायत दी है जिसमें 18% से मैन मेड फाइबर पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। यान पर भी जीएसटी पहले 12% लगता था, अब उसको भी 5% कर दिया गया है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स बनते थे कपड़े, उन पे 5% जीएसटी लगता था और जब इनसे रॉ मटेरियल खरीदना होता था, तो इनको 18 या 12% टैक्स देना पड़ता था, जिस वजह से इनका रिफंड आता था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार ने इनके रॉ मटेरियल पे टैक्स कम कर दिया। फर्टिलाइज़र्स पे भी सेम ऐसा किया उन्होंने 18 से प कम करके 5% जीएसटी कर दिया। और सर्विसेज़ फॉर कॉमन मैन जैसे जिम, सैलून, बार्बर, योगा सेंटर्स, ब्यूटी सर्विसेज़ इन पर भी जीएसटी को 18% से कम कर 5% कर दिया। ये सारी जो रेट्स हैं कब से लागू होने वाली है, ये 22 सितंबर 2025 से आपकी सारी न्यू रेट लग जाएँगी, आपकी जितनी भी सरकार ने बोला, जिन भी गुड्स और सर्विसेज़ में बोला। तो सरकार का इनको इतने सारे चेंजेस करने के पीछे एम क्या है? सरकार करना क्या चाहती है? अफोर्डेबिलिटी को बूस्ट करना चाहती है फॉर सिटीज़न्स के लिए, सिम्प्लीफाई करना चाहती है टैक्स रेज़िम को, एनकरेज करना चाहती है कंज़म्पशंस को और प्रमोट करना चाहती है इनको इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंश्योर करना चाहती है ईज़ ऑफ कंप्लायंसेस। तो दोस्तों ये थे 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के सबसे बड़े फैसले। आपकी जेब पर इनमें से कौन-सा बदलाव सबसे ज़्यादा असर डालेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सीए स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। जीएसटी 2.0 के इन सारे बदलावों को मैं बहुत जल्दी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा।
जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी समझाऊँगा कि कौन-कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, तो चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय-बाय।